हाँ, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं पाठ 10 बीरबल की खिचड़ी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बीरबल की खिचड़ी का मतलब ये होता है, जब कोई किसी भी काम को करने में देर लगाता है तो लोग कहते हैं, क्या कर रहे हो, बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो। ये बात है, ठीक है बच्चों। बीरबल जो था अकबर बादशाह का दरबारी था। एक दिन क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण आया और बादशाह से अपनी कुछ धन मांगने लगा। उसको धन की आवश्यकता थी। तो बादशाह ने कहा, अगर तुम यमुना नदी के ठंडे में पानी में रात भर खड़े हो रह सकते हो तो तुम्हें हम कुछ इनाम दे सकते हैं। वो ब्राह्मण बेचारा रात भर खड़ा रहा। जब सुबह हुआ तो वो बादशाह के पास गया और बादशाह को उसने कहा, तो बादशाह कहे, कैसे तुम खड़े रहे? कि मैं आपके महल के चिराग को देखते हुए खड़ा रहा। तो बादशाह ने कहा, तो ऐसा हुआ कि चिराग की रोशनी से पानी गर्म होता रहा होगा, तो हम तुम्हें इनाम नहीं देंगे। बीरबल को ये बात बहुत बुरी लगी। वो कुछ दिन तक दरबार में जाना बंद कर दिया और घर में ही रहने लगा और खिचड़ी पकाने लगा। और सब लोग आके, जब बादशाह ने पूछा बीरबल को क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा है, तो और दरबारी लोग बोले कि वो खिचड़ी पका रहा है। पर इतने दिनों से? बोला, हाँ बादशाह, वो इतने दिनों से खिचड़ी पका रहा है। वो कहा है खिचड़ी पकाने में मुझे देर लगेगी। बादशाह बीरबल के यहाँ गए और देखे कि हड़िया में खिचड़ी पक रही है, आग बहुत नीचे है और हड़िया बहुत ऊपर है। जब बादशाह ये देखे तो कहे कि यहाँ आग और वहाँ तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है, तो पक ही नहीं सकती, गर्मी पहुँचेगी ही नहीं। तो उसने कहा कि तो यमुना नदी में आपका चिराग, महल के चिराग से कभी गर्म हो सकता है क्या पानी? तो आपने उनको क्यों नहीं इनाम दिया? तब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दे दिया। बच्चों, बुद्धि से ही सफलता मिलती है। तो इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि हमें बुद्धि से ही काम करना चाहिए। बच्चों, इसका तो आपको वर्क चला गया है, आपने किया भी होगा। आप इस पाठ को अपने आप फिर से पढ़िएगा। आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।